राना साहब, आई स्टार्ट विद यू। मुझे बताइएगा, पाकिस्तान की इस वक्त बड़ी अल्हम्दुलिल्लाह पजीराई और भारत पर बड़ा दबाव है। इन साजगार आलमी हालात और कामयाब जियो स्ट्रेटेजिक पोजीशन का फ़ायदा उठाने के लिए हुकूमत किस हद तक इस वक्त हमें जो है वो तैयार, हमें तस्वुर करना चाहिए, तैयार है इस तमाम सिचुएशन को कैपिटलाइज करने के लिए? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए पाकिस्तान जो है एक उसकी जो इकोनॉमी है, एक उभरती हुई मईशत है। पाकिस्तान के अंदर अल्हम्दुलिल्लाह यूथ का एक बड़ा बल्ज है और ये असासा है पाकिस्तान का। और अभी तो हम अगर इकोनॉमिकली देखें तो बहुत हमें अगर माइनिंग और मिनरल्स का सेक्टर है तो उसके अंदर जो पोटेंशियल है वो अनलिमिटेड है, बहुत बड़ी पोटेंशियल है। इसी तरह अगर आप इंडस्ट्री के हवाले से बात करें तो यहाँ बहुत सारी मैन्युफैक्चरिंग की जो है वो कैपेसिटी है। तो इन सारे शोबों में, चाहे वो एग्रीकल्चर हो, आपकी सर्विसेज हो, जो स्किल्ड लेबर का है, तो इन सारे शोबों में बहुत पोटेंशियल है पाकिस्तान का। बदकिस्मती से वो पोटेंशियल हम जो है उसको हम रियलाइज नहीं करा सके। लेकिन इस वक्त मैं समझता हूँ कि हुकूमत ने जो स्टेबिलिटी माशी तौर पे इस स्टेज से हम ऊपर की तरफ जाएंगे। और जो हमें चैलेंजेस हैं, जो कि हमारा करंट अकाउंट डेफिसिट का एक हमेशा एक चैलेंज है, तो मैं समझता हूँ जो आपके अच्छे तल्लकात हैं, एक तो एफडीआई के हवाले से जो है पोटेंशियल जरूर इसको अनलीश हम करेंगे। अगर अमेरिका पाकिस्तान के ऑयल सेक्टर में इन्वेस्ट करना चाहता है या माइंस एंड मिनरल्स में करना चाहता है तो उसके ऊपर हमें डेफिनेटली अब भागदौड़ करनी होगी और उसको हमें रियलाइज कराना होगा। इसी तरह आज़रबाईजान है, सेंट्रल एशियन ममालिक है, वो पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट करना चाहता है, तो वो हमें यहाँ उस इन्वेस्टमेंट को लाना जो है और उन प्रोजेक्ट्स के अंदर जो है उनको इनिशिएट करना, ये चैलेंज है जिस पर हुकूमत इस पर काम कर रहा है। लेकिन हमें पूरा यकीन है कि हम इसमें कामयाब होंगे। सऊदी इन्वेस्टमेंट है, कतरी इन्वेस्टमेंट है, तो ये जो हमारा जो डिप्लोमेटिक अभी जो जहां हम खड़े तो उससे हम समझते हैं कि माशी तौर पे वी विल गेन। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।